हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की सभी धाराओं की विस्तृत जानकारी। परिचय। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का उद्देश्य हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों की संपत्ति के उत्तराधिकार को नियंत्रित करना है। यह कानून तय करता है कि अगर कोई हिंदू व्यक्ति अपनी वसीयत विल के बिना मर जाता है तो उसकी संपत्ति कैसे वितरित होगी। अध्यायवार सभी धाराओं की विस्तृत जानकारी। अध्याय 1 प्रारंभिक प्रावधान। सेक्शंस धारा 1। यह अधिनियम हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। धारा 2। यह अधिनियम उन सभी लोगों पर लागू होता है जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन यह मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी समुदायों पर लागू नहीं होता। अध्याय 2 उत्तराधिकार के सामान्य नियम। धारा 3। इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दी गई है, जैसे कॉपर्सनरी संपत्ति और वसीयत क्या होती है। धारा 4। यह स्पष्ट करता है कि अगर कोई अन्य हिंदू कानून इस अधिनियम से विरोधाभास रखता है तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ही लागू होगा। अध्याय 3 संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। धारा 5 यह बताता है कि कौन कौन सी संपत्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं और कौन सी इससे बाहर हैं। धारा 6 बेटा और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलता है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि बेटियों को भी जन्म से ही यह अधिकार मिलेगा, भले ही उनके पिता जीवित हों या न हों। धारा 7 यह जमींदारी और कृषि भूमि पर उत्तराधिकार से संबंधित नियम बताता है। धारा 8 यदि कोई हिंदू पुरुष बिना वसीयत के मरता है तो उसकी संपत्ति उत्तराधिकारियों में बांटी जाएगी। अध्याय 4 पुरुषों की संपत्ति का उत्तराधिकार। सेक्शंस दैट्स 9। धारा 9 कानूनी उत्तराधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग पत्नी, बेटियां। दूसरा वर्ग पिता, भाई, बहनें। तीसरा वर्ग पितृपक्ष के रिश्तेदार। चौथा वर्ग मातृपक्ष के रिश्तेदार। धारा जेन यह बताता है कि अगर व्यक्ति की वसीयत नहीं है तो संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में कैसे वितरित होगी। अगर एक ही वर्ग के कई उत्तराधिकारी हैं तो उन्हें संपत्ति समान रूप से मिलेगी। धारा दाद किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी संपत्ति का वितरण कैसे होगा, इसका नियम दिया गया है। धारा 10 यह बताता है कि उत्तराधिकार का दावा कब और कैसे किया जा सकता है। अध्याय 5